हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तस्वीर है और साथ में कुछ और इन्हीं के अमेरिका के बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ पर इनके साथ में दिख रहे हैं। अब ये क्या था, व्हाइट हाउस का सीन है। व्हाइट हाउस में इन्होंने ऐसा क्या कहा, अभी बहुत चर्चा में रहा। एक कह सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के बीच में एक महायुद्ध सा छिड़ गया और जितने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन सभी लोगों का भी कह सकते हैं कि महायुद्ध में शामिल हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के लिहाज से तो है ही महत्वपूर्ण, उसके अलावा ये आपके सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियो निभाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कहा कि हमारे अमेरिका में जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो ऑटिज्म ऑटिज्म बेसिकली है क्या समझिए, ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये अभी तक इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। क्या इसके लिए मेडिसिन है? कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो अमेरिका में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म से ग्रसित हैं। अब ऑटिज्म होता कैसे है, क्या है इसके कॉजेज कॉजेज ही नहीं पता है तो फिर आखिरकार इसकी मेडिसिन कैसे हो सकती है? अगर कॉजेज ही नहीं पता है तो आखिरकार इसका वैक्सीन कैसे बन सकता है? ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, यानी कि जो ऑटिज्म जिन बच्चों का है उनके जो माता पिता हैं वो बहुत परेशान हैं। आखिरकार ये ऑटिज्म से कैसे हम अपने बच्चे को निजात दिलाएं? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने हाल ही में भी एक स्पीच में उन्होंने कह दिया कि ये जो ऑटिज्म है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन इसके लिए उत्तरदायी है, क्या ये ऑटिज्म जन्मजात होता है या ऑटिज्म जन्म के बाद होता है। ये सारे प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ऑटिज्म के मतलब समझ लीजिए। देखिए, ऑटिज्म को बेसिकली शॉर्ट में जो कहा जाता है वो कहा जाता है, हम लोग कहते हैं एएसडी। एएसडी मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बेसिकली दिस इज अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, एक छाता है कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अब देख सकते हो उसका एक सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी को हम लोग एडीएचडी कह देते हैं, अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बेसिकली ये भी एक इसका इसी के अंदर शामिल है। यानी कि कह सकते हो एएसडी एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर एक छोटा सा गोला आप कह सकते हैं एडीएचडी है। यानी कि एडीएचडी भी एएसडी का ही एक पार्ट कह सकते हैं। कुछ बच्चों में एएसडी फीचर नहीं होता है, कुछ में केवल एडीएचडी फीचर होता है। यानी कि वो केवल जो है वो हाइपर एक्टिव है लेकिन उनके अंदर एएसडी के सिम्टम नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक सिम्टम हो गया हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब एक बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं, एक सेकंड नहीं बैठेगा, 2 सेकंड नहीं बैठेगा, यहां चढ़ा वहां चढ़ा, ये पकड़ा वो पकड़ा, ये तोड़ा वो तोड़ा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। माँ बाप समझ नहीं पाते हैं, ये सोचते हैं यार बच्चा तो शैतानी बहुत कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा बहुत एक्सेस कर रहा है तो आप सचेत हो जाइए, उसको एक बार अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास, बच्चे के जो डॉक्टर हैं उनके पास जरूर ले जाइए और एक बार पूछिए जाकर के, ताकि आपका बच्चा इस स्थिति में आने से बचे। दूसरी चीज, प्रेफर टू प्ले अलोन। अब बच्चे क्या होते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में खेलता है कि भाई उसने उसका खिलौना छीना, इसने उसका खिलौना छीना, और बड़ा अच्छी तरीके से वो लोग बच्चे खेलते हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म से ग्रसित है, तो वो अकेले खेलना प्रेफर करेगा, वो किसी बच्चे के साथ में खेलना प्रेफर नहीं करेगा, वो अकेला खेलना पसंद करेगा और अकेला खेलेगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं यहां पर इनटॉलरेंस टू साउंड। बच्चों में क्या होता है, साउंड नहीं, जैसे सड़क पे जा रहे हैं एकदम से हॉर्न बजा, उनका दिमाग झंझना जाएगा, उथल पुथल मचाने लगेंगे, साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, साउंड को टॉलरेंस की पावर उनके अंदर नहीं होती है। तो तीसरा सिम्टम आपका ही हो गया। फिर देखिए, बिल्ट इन अ ऑब्जेक्ट इन अ रूलर। अब यहां पर देखिए, कोई भी बच्चा होगा, ऑटिज्म का ये भी एक साइन है, ये भी एक सिम्टम है। कोई भी बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर 5 कारें दी हैं, तो वो हर एक कार को लाइन से सजाएगा। हर एक कार को वो क्या करेगा, हर एक कार को वो लाइन से सजाएगा, हर एक कार को वो लाइन से सजा देगा। ऐसे नहीं कार को खेले
कार को चला करके देखे, या तो वो कार को लाइन से सजा देगा, या वो केवल कार के, जीप के, ट्रक के, बस के जो भी टॉय है उस टॉय के व्हील से, यानी कि उसके पहिए से खेलेगा, केवल उसको पहिए का घुमा घुमा करके उसमें ऑब्सेशन में चला जाता जाएगा, है ना, ऑब्सेशन में जाता जाएगा। तो ये सिम्टम हो गया। फिर आप देख सकते हैं न्यू आई फॉलोइंग, आई कांटेक्ट नहीं होता। आप ऑटिस्टिक बच्चे को बोला हे हे राम, बोले हे राम, राम नहीं सुनेगा, राम अपनी दुनिया में है। अब राम से कहोगे इधर राम, हेलो राम कैसे हो, तो राम जो है वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। आई कांटेक्ट बहुत वीक होता है, आई कांटेक्ट नहीं भी हो सकता, ना के बराबर वीक भी हो सकता है। फिर अगला साइन है डिलेड स्पीच डेवलपमेंट। ये भी एक साइन है कि स्पीच डिले हो सकती है, स्पीच आए भी ना, ये भी हो सकती है। कोई बच्चा 10 साल में भी बोलता है, कोई बच्चा 7 साल में बोलता है, कोई बच्चा 8 साल में बोलता है, कोई बच्चा एसडी वाला बोलता ही नहीं। अब सोचिए कितना कष्टदायी है। अब बच्चे कहते हैं, माँ बाप सोचते हैं यार हो सकता है 3 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया, हो सकता बोलने लगे। लेकिन जब भी कभी आपको ऐसा साइन दिखे तो प्लीज डॉक्टर से आप लोग सलाह जरूर लीजिए। फिर आपका डिप्रेशन में बच्चा रहेगा, डिप्रेशन में हमेशा रहेगा, क्योंकि यार सीधी सी बात है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अकेले लोनलीनेस का शिकार है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपका रिएक्टिंग यहां पर गडल्स, यानी कि बहुत सारी चीजों में वो क्या करता है, जैसे कोई कुछ कहता है तो कहता है हटो, धक्का मारेगा, कुछ ना कुछ हिटिंग करेगा, ये सारी चीजें आती हैं। स्लीप प्रॉब्लम, सोने में बहुत दिक्कत होगी, रात में उठ जाएगा, चीखेगा, चीख भी सकता है, चिल्ला भी सकता है। ये सारे सिम्टम ऑटिज्म के हैं। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो ऑटिस्टिक पैदा होता है, या वो पैदा होने के बाद में ऑटिस्टिक हो जाता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये इतनी सारी ऑटिस्टिक चीजें हैं। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फिर ट्रंप वाले पॉइंट पे आऊंगा मैं। खतरों को लगातार नजरअंदाज करता है, पीछे से कोई चीज आ रही है, उसको कोई चोट का, कोई चीज का, किसी चीज का डर नहीं है, ये समझ सकते हो। खिलौनों को एक लाइन में सजाना, बच्चों की लोगों में रुचि ना होना, साथ में नहीं खेलना, अकेले खेलना, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था। नींद में बहुत दिक्कत है, पंजों के बल चलना, टो के बल चलता है, एड़ी नहीं रखेगा, टो के बल ऐसे उछल उछल के चलेगा, ये एक बहुत बड़ा साइन है। ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद में ज्यादातर अकेले खेलना, ये भी मैंने बता ही दिया। हद से ज्यादा जिद्दी होना, कोई भी चीज अगर नहीं आप दे रहे हैं तो फिर वो अपनी मांग पूरी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये भी एक है। चीजों को बार बार घुमाना, कोई भी चीज है उसको बार बार घुमाएगा, कोई भी सामान ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके साथ में लगातार खेलता चला जाएगा। उसके बाद में हाइपर एक्टिव होना है तो मैंने बता दिया आपको, आवाज से परेशान होना भी बता दिया, गुमसुम और गुपचुप रहना, ये भी एक साइन है। तो देखो ये कोई जरूरी नहीं हर एक बच्चे के अंदर सारे साइन हो। हर एक ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में अलग है, यूनिक है। किसी के अंदर कुछ साइंस है, किसी के अंदर कुछ साइन है, तो सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं, याद रखना। अब देखो ये मैंने जो बात कर रहा था, ऑटिज्म जन्मजात है या ऑटिज्म आपका बच्चे के पैदा होने के बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो जाता है। जो डॉक्टर्स का जो एनालिसिस है, इसके लिए एक टेस्ट होता है आइसा। आइसा बेसिकली पेरेंट्स से एक कन्वर्सेशन होता है, उसमें 10 स्कोर होता है, 10 में से वो स्कोर देते हैं डॉक्टर्स लोग, जो भी आपके साइक्रेटिस्ट वगैरह हैं, वो स्कोर देते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चा है ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड मतलब कम है अनुपात, मॉडरेट मतलब मिडिल मात्रा में है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हाइपर है। ये तीनों तरीके की चीजें वहां पर देखी जाती हैं। अब देखिए व्हाइट हाउस से क्या बोले ट्रंप साहब। ट्रंप साहब ने बड़ा बढ़िया सा कह दिया, बहुत ध्यान से समझना है, बड़ा मजेदार है। ट्रंप साहब ने कहा कि इस बात का दावा किया जाता था कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एसिटामिनोफेन, जिसे आमतौर पर टाइलेनॉल के रूप में जाना जाता है, इससे बचना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको इस दवाई से बचना चाहिए, क्योंकि यह देश में बढ़ रहे ऑटिज्म डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया भैया ये दवाई जो है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो कहीं ना कहीं उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक हो सकता है, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान
एसिटामिफिनोनेन जो है वो नहीं लेना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी चिंता जताई। अब देखो ये बड़ा, इसीलिए वैक्सीन वाले सारे उनके पीछे पड़ गए हैं, जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं। और डब्ल्यूएचओ ने भी बड़ा कहा है, अभी मैं बताऊंगा डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या कहा है वैक्सीन के लिए। उन्होंने सीधे कहा यार कि ये दवाई दे रहे हो, पैरासीटामॉल का भी जिक्र उन्होंने किया कि जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन पैरासीटामॉल लेती है, देखो ये जो लिखा हुआ है पैरासीटामॉल लेती है, बच्चा वैक्सीनेशन बच्चे का हो रहा है। तो ये सारे के सारे कारण उन्होंने कहा कि ये जो दर्द कम करने वाली जितनी भी दवाएं हैं, ये अमेरिका को स्वस्थ बनाने की एक कोशिश। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है ऑटिस्टिक पेरेंट्स की, हमें चिंता है ऑटिस्टिक बच्चों की, और इसे अमेरिका समेत जापान, यूरोप के अनेक देशों में भी इस्तेमाल किया जाता है इन सारी मेडिसिन को। तो उन्होंने एक तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे ब्लेम कर दिया कि ऑटिज्म तभी होगा जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन क्या करेगी, जब कोई ये दवाई का सेवन करती है अपनी गर्भावस्था के दौरान, पैरासीटामॉल का प्रयोग करती है अपनी गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद में वैक्सीनेशन बच्चे का चल रहा है। तो ये सारे के सारे कॉजेज जो हैं वो ऑटिज्म होने की संभावना को जताती हैं, ऐसा उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। अब देखो जब उन्होंने ये कह दिया तो बात सीधे आ गई भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीधे सीधे बताया, डोनाल्ड ट्रंप के दावे को डब्ल्यूएचओ ने किया खारिज। पैरासीटामॉल और ऑटिज्म के बीच में संबंध पर दिया था बयान, उसको उन्होंने सीधे सीधे खारिज किया। उन्होंने कहा भाई पैरासीटामॉल और ऑटिज्म का कोई संबंध नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को डब्ल्यूएचओ ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामॉल, टाइलोनॉल के इस्तेमाल और बच्चों में ऑटिज्म को जोड़ा था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ब्लेम किया, कहा उन्होंने। और जब उन्होंने कहा तो डब्ल्यूएचओ का बोलना जायज था, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, जितने भी वैक्सीन जाते हैं वो डब्ल्यूएचओ के वैक्सीन सबसे उन्नत माने जाते हैं। आज भी लोग सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बच्चों का कराने इसलिए जाते हैं क्योंकि उन वैक्सीन को बहुत ऑथेंटिक, सबसे अच्छा माना जाता है। चाहे प्राइवेट कितने भी अच्छे वैक्सीन बनाए, लेकिन डब्ल्यूएचओ से जो वैक्सीन आते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, ऐसा हर एक पेरेंट के दिमाग में होता है। जेनेवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डब्ल्यूएचओ के जो प्रवक्ता थे तारिक यसारेविच, उन्होंने कहा ट्रंप का यह दावा तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि अगर पैरासीटामॉल और ऑटिज्म के बीच में संबंध मजबूत होता तो यह लगातार कई अध्ययनों में दिखता। उन्होंने कहा आज तक तो भैया इतने इतने लोग एक्सपर्ट हैं, इतने मेडिकल की दुनिया में स्पेशलिस्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, ऑटिज्म के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, वो आज तक नहीं बता पाए कि भाई कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ऑटिज्म, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेन में जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई ब्रेन में भी एक वायरिंग होती है। अब वो वायरिंग का जो मेन सर्किट है, वो जो मेन सॉकेट है, वहां से सही तरीके से चीजें संचालित नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने अपना अपना बना रखा है। अब मैं एक बात बताता हूं, ऐसा ट्रंप ने क्यों कहा है? क्या वो ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए बहुत वरीड है? अब भारत में भी ऐसा मत सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा तो भारत में ऑटिस्टिक बच्चे नहीं, भारत में बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं। अब भारत में भी हर 100 बच्चों में लगभग 2 बच्चे ऑटिज्म का शिकार यहां पर हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है आज तक कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे शायद आप लोगों की कुछ चीजें यहां पर बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो यार बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसा कि एनालिसिस करने के दौरान, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में, कई सारे सर्वे पढ़ने के बाद में एक तथ्य उजागर होता है, वो ये होता है कि लगभग 18 महीने के आसपास जब बच्चा होता है तो उसका रिग्रेशन शुरू हो जाता है, और रिग्रेशन शुरू हो जाता है वो फिर ऑटिज्म की दुनिया में चला जाता है। ऑटिज्म के मतलब आप शुद्ध हिंदी में कहोगे स्वलीनता। बच्चे ने अपनी दुनिया बना रखी है, उसी में खोया, उसी में खेलता रहता है, उसी में वो अपना सब जीवन जी रहा है। अब एक सवाल यह आता है, ऑटिज्म इज क्यूरेबल और नॉट? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे माँ बाप परेशान हैं, सारे बच्चे तो खैर हैं ही परेशान, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। क्यूरेबल है या नहीं है? ये बिल्कुल देखिए क्यूरेबल अगर कहें 100% क्यूरेबल, कोई भी कहेगा कि नहीं है, लेकिन
यदि माता पिता का काम अच्छा है, माता पिता उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, देखो यार मैं भी देखता रहता हूँ ये बहुत सारी चीजें। तो होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, कुछ लोग कहते हैं यार टू, कुछ लोग कहते हैं कि 2+2+2 का कॉन्सेप्ट इसमें अपनाओ। 2 आवर्स थेरेपी, थेरेपी में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, थेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, थेरेपी में स्पीच थेरेपी है, थेरेपी में एजुकेशनल थेरेपी है, सारी की सारी थेरेपीज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा 2 घंटे स्कूल भेजो और 2 घंटे घर पे माता पिता उसको काम कराएं। ये 2+2+2 ये सब डॉक्टर्स के अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने बच्चे के ऊपर काम करते हैं, उसके साथ एंगेजमेंट करते हैं, उसको घरेलू कामों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उसको जितना अपने इंडिकेशन में रखेंगे उतना ही आपका बच्चा ऑटिज्म की दुनिया से बाहर आएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ट्रम्प साहब ने कहा वैक्सीनेशन, ट्रम्प साहब ने कहा पैरासिटामॉल, ट्रम्प साहब ने कोई अन्य दवाइयों का जिक्र किया, तो हो सकता है अगर किसी देश का राष्ट्रपति ऐसा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ 0.0001% तो कुछ ना कुछ होगा। उसने भी कुछ अपनी मेडिकल एक्सपर्ट टीम से कुछ ना कुछ सलाह ली होगी, कुछ ना कुछ किया होगा। मान लेते हैं हम कि 0.00001% है, तो अगर है तो वो सारे के सारे वैलिड चीजें, सर्वे, रिपोर्ट, जेन्युइन कॉज सामने उनको लेकर के जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, इनकी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, इन्होंने मंगलवार को जिनेवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कह दिया पैरासिटामॉल, जिसे कुछ देशों में एसिटामिनोफेन कहा जाता है, इसके बारे में क्या जानकारी है। कुछ यहां पर ऑब्जर्वेशनल अध्ययनों से सुझाव दिया गया कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामॉल लेने और बच्चों में ऑटिज्म के बीच में संबंध हो सकता है, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था। लेकिन यह सबूत वो सीधे सीधे कहते हैं यार ये असंगत है, ये कोई मतलब संगत नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा, उनके प्रवक्ता ने। इसके बाद किए गए कई अध्ययनों में ऐसा कोई संबंध नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि अगर पैरासिटामॉल और ऑटिज्म के बीच में संबंध मजबूत होता तो यह लगातार कई अध्ययनों में दिखता। इस दोहराव की कमी यह दर्शाती है कि पैरासिटामॉल की भूमिका को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। सामान्य रूप से गर्भावस्था में दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा सावधानी से किया जाना चाहिए। ये देखो डब्ल्यूएचओ ने ये बात जो कही बिल्कुल सही। अब जब प्रेग्नेंट है कोई वुमेन तो उसको मेडिसिन अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसकी सलाह से तो लेते ही लेते हैं। अगर नहीं ले रहे हैं कि मान लीजिए ज्यादा पावर की है, ज्यादा एमजी की है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ट्रम्प साहब ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं देखो ये डब्ल्यूएचओ ने पॉइंट लगा दिया ना कि सलाह लेनी चाहिए और इस्तेमाल हमेशा सावधानी से करना चाहिए, उन्होंने ये लगा दिया। खासकर पहले 3 महीनों में यह बहुत जरूरी है कि हर महिला अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह का पालन करे, जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझकर जरूरी दवाइयों की सिफारिश कर सकते हैं, सीधे सीधे डब्ल्यूएचओ ने कहा। अब डब्ल्यूएचओ ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि भैया ये जो है वो एकदम गलत कह रहे हैं, उन्होंने कहा यह संगत, सबूत असंगत है ना। उन्होंने कहा कि ऐसा अध्ययनों में कहीं हमने देखा, जितने हमारे सामने स्टडीज आए हैं मेडिकल साइंस में ऑटिज्म के जितने स्टडीज आए हैं उनमें कहीं भी यार ऐसा दिया नहीं गया है। अब जब कहीं पर ऐसा दिया नहीं गया है तो अब इसलिए ये नहीं होना चाहिए। अब एक वार से छिड़ गया है, वो वार क्या है, एक तरफ ऑटिज्म है, दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, डब्ल्यूएचओ है, पैरासिटामॉल जो बना रही कंपनी, दवाइयों की कंपनियां है, सबके बीच में आपस में एकदम हौच पौच बना हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छा काम वर्ल्ड लेवल पर जरूर होता है, उसकी मैं जरूर सराहना करूंगा। वो वर्ल्ड लेवल पर काम क्या हो रहा है, सारे पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को हम लोग जानते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है हर साल 2 अप्रैल को, ताकि हर माता पिता इस ऑटिज्म के बारे में जाने और अगर उसको कुछ अर्ली साइंस लगते हैं तो वो जरूर पीडियाट्रिशियन से संपर्क करे और वहां पर जाकर के अपने बच्चे को इससे निजात दिला सकता है। तो देखो हमने इतनी सारी चीजें बताई। अब एक बात मैं फिर से यहां पर रिपीट कर दूं, ऑटिज्म बाय बर्थ होता है या आफ्टर बर्थ होता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो अधिकतर सर्वे ये बताते हैं कि बच्चा जो है वो रिग्रेशन शुरू हो जाता है लगभग 15 से 18 और 17-18 महीने का होता है, तो उसके आसपास बच्चे में रिग्रेशन शुरू हो जाता है और बच्चा कहीं ना कहीं उस समस्या से ग्रसित होता चला जाता है। अगर बच्चे पर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए, जल्दी
मान लीजिए कोई बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, उसके ऊपर अगर थेरेपीज वगैरह सारा काम स्टार्ट किया जाए तो बच्चा निश्चित रूप से बाहर आ सकता है। बिकॉज ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बस ऐसे समझ लीजिए एक डिब्बे के अंदर कई सारे जो सांचे हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं। आपको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। बस जिस दिन ऑर्डर में लग गया उस दिन वो बच्चा ऑटिज्म की दुनिया से बाहर आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये इशू था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। और ये पढ़ाई से अधिक मेरे ख्याल से सोशल बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हर एक परिवार में बच्चे हैं, हर एक परिवार में जो माता पिता हैं बहुत सारे। अगर मैंने अभी बताया एक सर्वे और भी मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर हैं विश्वरूप राय चौधरी साहब, उन्होंने अभी हाल ही में एक नीम थेरेपी के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीम का पाउडर अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हाइपर एक्टिविटी है बच्चों की, ऑटिस्टिक बच्चों की, वो कहीं ना कहीं कम होती है। उन्होंने कभी सर्वे किया, उसमें कहा इंडिया में जो थेरेपी का बिजनेस चलता है वो थेरेपी का बिजनेस लगभग 3,96,000 करोड़, ऐसे उन्होंने आंकड़े दिए। 3,96,000 करोड़ रुपए सालाना का जो है वो बिजनेस, मतलब इतने रुपए लोग थेरेपी में देते हैं। उसके बाद में इसकी दवाइयों का भी उन्होंने कई हजार करोड़ में बातचीत की। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें लोग थेरेपिस्ट भी हैं, जिसमें लोग मेडिसिन से भी काम कर रहे हैं। अब आयुर्वेद भी इसमें आ गया है, होम्योपैथ भी इसमें आ गया है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इसका कॉज नहीं मिला है। जब तक किसी चीज का कारण नहीं तब तक उसका निवारण नहीं। जिस दिन कॉज पता चल जाएगा उस दिन मार्केट में वैक्सीन भी आ जाएगा, उस दिन मार्केट में इसकी मेडिसिन भी आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।